क्या चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है? आपको बता दें कि एक तरफ 5 चुनाव अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने सरेंडर कर दिया, जिससे तहलका मच गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ज्ञानेश कुमार की जेल जाने की नौबत आ गई है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी, क्या इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने ही अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराकर खुद को जेल जाने से बचा पाएंगे? ऐसा बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है आकांक्षा। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब देखिए चुनाव आयोग ने किस तरीके से सरेंडर कर दिया, किस तरीके से अपने हाथ खड़े कर दिए और 5 अधिकारियों के ऊपर सीधे एफआईआर दर्ज की गई हैं। यानी कि सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि चुनाव के अंदर धांधली करते पकड़े गए हैं 5 अधिकारी। और एक और बड़ी खबर, क्या ज्ञानेश कुमार अपने आप को इन पर एफआईआर दर्ज करने के बाद जेल जाने से बचा पाएंगे? ये बात सीधे तौर पर कही जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे 4PM और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी 5 चुनाव अधिकारियों पर, आपको बता दें कि एक तरफ 5 चुनाव अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने सरेंडर कर दिया, जिससे तहलका मच गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ज्ञानेश कुमार की जेल जाने की नौबत आ गई है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी, क्या इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने ही अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराकर खुद को जेल जाने से बचा पाएंगे? ऐसा बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है आकांक्षा। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग ने सरेंडर कर दिया है। और इस बार सिर्फ ज्ञानेश कुमार ने सरेंडर नहीं किया है, बताइए 5 चुनाव अधिकारी, चुनाव के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए हैं। तो तहलका मच गया है। आपको बता दें आकांक्षा, बंगाल में चल रहे एसआईआर को लेकर पहले से ही बवाल खड़ा हुआ है। इन सबके बीच सबूत ये निकलकर सामने आए कि 5 चुनाव के अधिकारियों ने फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया है। एक तरफ सबूत निकलकर सामने आए, दूसरी तरफ चुनाव आयोग हड़बड़ा गया। फिलहाल चुनाव आयोग कितना हड़बड़ा गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि आनन फानन में 5 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करके नोटिस तक जारी हो चुका है। बंगाल के अगर एसआईआर की बात की जाए तो कई जगह पर फर्जी वोटर्स जोड़े जा रहे हैं और कई जगह पर लाखों की तादाद में वोटर्स घटाए जा रहे हैं। इसको लेकर टीएमसी एक तरफ जहां अदालत जाने की तैयारी, ज्ञानेश कुमार सरेंडर कर चुके हैं, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार सरेंडर कर चुके हैं। मतलब बंगाल को बिहार समझना ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी चूक साबित हुआ है। अगर बंगाल की बात की जाए आकांक्षा, बंगाल जीतना अमित शाह का सपना है। अमित शाह हर बार जब भी बंगाल जाते हैं, विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार करते हैं, तो दावा तो करते हैं कि सरकार बनाएंगे और 200 से ज्यादा सीटें लाएंगे, लेकिन हर बार ये दावे हवाई साबित होते हैं। आपको बता दें, अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो अमित शाह ने दावा तो 200 सीटों का किया था, लेकिन 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। बंगाल को लेकर इस बार किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह ने बंगाल को फतेह करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी तरह की कोई चूक नहीं करने वाली है। फिलहाल जहां भारतीय जनता पार्टी अपना प्लान तैयार कर चुकी है, अमित शाह रणनीतिकारों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अपने ही 5 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है आकांक्षा। मतलब दिल्ली से लेकर बिहार तक सवाल उठाए गए, कभी भी चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। बताइए, एक्शन लेना तो दूर की बात है, चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब तक नहीं दिया गया। लेकिन बंगाल में चुनाव आयोग फंस गया है, और कितनी बुरी तरीके से फंस गया है चुनाव आयोग, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम काट दिए चुनाव आयोग ने, जिन्हें मृत्यु बताइए, दिया, उन्हें टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब इस तरह के जिंदा सबूत पेश किए जा रहे हैं, वो भी मंच पर पेश किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग का भांडाफोड़ किया जा रहा है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो दिल्ली में आकर जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ मीटिंग की, तब उनकी आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि इस बार खेला ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट से हो रहा है। फिलहाल इस मीटिंग को लेकर मैं आपको बता दूं, दावा यहां तक किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी और ज्ञानेश कुमार में जबरदस्त बहस हुई है। अभिषेक बनर्जी ने तो ज्ञानेश कुमार से तो यहां तक कह दिया है कि मुझ पर उंगली दिखाकर बात मत करो। तो इस आर पार के मोड में लगा सकती हैं कि चुनाव आयोग और टीएमसी आर पार के मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां अमित शाह प्लान बना रहे हैं बंगाल फतेह करने का,
वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने सरेंडर कर दिया है तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक तहलका मच गया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी भी दिल्ली आने वाली हैं और अभिषेक बनर्जी ने तो चुनाव आयोग को चुनौती भी दे दी है कि अभी तो मैं आया हूं, जब ममता बनर्जी आएंगी तो क्या होगा ये देखना होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को हिलाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। हर बार अमित शाह अपनी चाणक्य नीति भिड़ाते हैं लेकिन हर बार हार जाते हैं। फिलहाल इस बार जिस तरीके से बिहार वाला खेला बंगाल में किया जा रहा है, अब ये पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कितना उल्टा पड़ता हुआ नजर पहली बार अपनी गलती मान रहा है चुनाव आयोग। से लगा सकती हैं कि चुनाव आयोग पहली बार अपनी गलती मान रहा है। चुनाव आयोग अपनी सिर्फ गलती नहीं मान रहा है, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर एक्शन ले रहा है। फिलहाल इस एक्शन को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा तो यहां तक कर दिया है कि मुख्य 5 चुनाव अधिकारियों पर कुमार खुद को बचाने के चक्कर में अधिकारियों को फंसा रहे हैं। अब अधिकारी फंसेंगे तो ज्ञानेश कुमार फंसेंगे, ज्ञानेश कुमार फंसेंगे तो सरकार किस तरीके से बुरी तरीके से फंसने वाली है और अमित शाह की चाणक्य नीति बंगाल में कैसे बुरी तरीके से फेल होने वाली है, ये समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल अगर खबरों की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है, ममता बनर्जी ने भाजपा को खुला चैलेंज तक कर दिया है कि अगर एसआईआर वाला खेला बंगाल में किया तो तुम्हारी सरकार हिला देंगे। तो इससे आप समझ सकती हैं कि ममता बनर्जी बताइए 5 चुनाव अधिकारी सामने आ गए हैं। एक तरफ अमित शाह हार मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी झुकने वाली नहीं है। फिलहाल बंगाल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फिलहाल सरेंडर कर दिया है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि बंगाल में एसआईआर करना चुनाव आयोग को भी उल्टा पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि लगातार बंगाल में एसआईआर को लेकर अब चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस चुका है, तो क्या बिहार वाला खेल बंगाल में उल्टा पड़ चुका है और क्या ज्ञानेश कुमार के सरेंडर करने से अमित शाह। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से बंगाल के अंदर से जो है सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि वहां पर खेल ईवीएम के जरिए से नहीं होगा, वहां पर वोटर लिस्ट के जरिए से खेल किया जाएगा। वोटर लिस्ट के जरिए से वहां पर विपक्ष को हराने की पूरी तरीके से मुमकिन कोशिश की जा रही है। सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हो विपक्ष को पूरी तरीके से ठिकाना लगा दिया जाए। यह बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पहली बार चुनाव आयोग ने सरेंडर कर दिया। 5 अधिकारियों के ऊपर सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना। आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।